आपसे आपकी कीमती राय जानने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बहुत से लोगों के लिए उम्मीद भी है और बहुत से लोग इससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और जो बात मुस्लिम कम्युनिटी से सामने आ रही है, जी ये हमारी पहचान के ऊपर डाका है। ये हमसे हमारे राइट्स खींचने की कोशिश किए जा रहे हैं। अगर हम 1947 से पहले की बात करें, जब अंग्रेज थे, तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ तो मॉडिफाई किया और क्लियरली लिखा, लेकिन सिविल लॉ को कहीं ना कहीं पे उन्होंने उस तरह डिफाइन नहीं किया। और मैं जब ये टॉपिक आपके साथ करने वाली थी तो मैंने इसको पढ़ा, तो ये सामने आया कि भारत आजादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कर रहा है। 75 साल हो गए, और अब ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात करिए? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के जी। हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी हम्म, के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हम्म, हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त ताज जा रहा होता है। तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। सही होगा। और देखिए, मैं आपको एकदम डेज और ईयर के हिसाब से बता देती हूँ कि 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया गया था। हमारे आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल है, उसके 44 में ये बता दिया गया था कि कॉमन सिविल कोड जो है वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बताया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान इज्जत, मर्तबा, इक्वालिटी दी जाएगी। अच्छा, आपने ये बात बहुत अच्छी कही शैला, कि इससे ना हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ना सिखों को प्रॉब्लम है, ना ईसाइयों को प्रॉब्लम है, किसी भी रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम बिल्कुल। है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को प्रॉब्लम है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इवन ट्राइबल और आदिवासीज भी रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक ट्राइबल वुमेन को इस हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया है, और इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है एक ट्राइबल वुमेन को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब सब मिल करके चुन करके एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए हैं। अब बात आती है कि एक देश है, एक भारत है, तो कानून दो क्यों रहेगा? बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां कहां पर ये जो मुसलमान है ये शरिया लॉ से अपनी आंखें छुपा लेते हैं, और कहां कहां पर जल्दी से फंडामेंटल राइट संविधान को ले आते हैं, और कहां कहां पर शरिया लॉ ले आते हैं, और कहां कहां पर संविधान से आंखें छुपा लेते हैं। मैं इसका भी आपको एकदम 1 2 3 स्टेप करके बताऊंगी, तो आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगा, और मुझे जो पसंद करते हैं सुनना, उनको भी समझ में आएगा। कुरान का हवाला मैं इसलिए शैला देना चाहूंगी कि जो लोग मुझे डिफेम करते हैं कमेंट के द्वारा, वो कुरान के उस पन्ने को, उस चैप्टर को जाकर के देखेंगे, तो उनको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। चलिए शैला, अब आते हैं कि आप मुसलमान जो है वो 4 शादियां करते हैं हिंदुस्तान में, पर अब आप आ जाइए कि ये शरिया लॉ पे वो करते हैं कि भाई हमको, हमारा शरिया कहता है कि हम 4 चार शादी कर कर लो। सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी। पर वही शरिया कहता है कि अगर कोई मुसलमान मर्द रेप करता है तो उसको नापुंसक बना दिया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके ऑर्नामेंट्स काट दिए जाए। तब ये नजरें छुपा लेते हैं, मतलब अब यहाँ पर शरिया नहीं मानना है। मुसलमान जो है बड़े आराम से धड़ल्ले से तलाक देता है, तलाक बिल्कुल, तलाक बहुत तलाक कर आराम से। देता है। हाँ। मेरा पूछना है कि निकाह 3 बार पूछ करके मुल्ला, जोर आवाज में बोलिए, कबूल है, जोर आवाज में बोलिए। और कई मेहमान होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई एक्वेंटेंस होते हैं, पूछ पूछ कर निकाह कबूल है करवाया जाता है। तलाक बिना पूछे, बिना इजाजत के हो जाता है। अब इस पे मैं आती हूँ शरिया लॉ पे, और फिर कैसे कैसे मुसलमान जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं, बल्कि अदर कम्युनिटीज को भी बेवकूफ बनाते हैं। शरिया कहता है
कि तलाक के इद्दत से लेकर के वो लड़की जब तक दूसरी शादी करके दूसरे घर में ना बस जाए तब तक आपको उसका दाना पानी और खर्चा देना पड़ेगा। अब क्योंकि इनको खर्चा देना पड़ेगा इसलिए नहीं ये मानते इस बात तुरंत ये कन्वर्ट हो को। जाते हैं। ये कहते हैं मेंटेनेंस फाइल करेगी। अब मेंटेनेंस फाइल करेगी तो मेंटेनेंस अप्रूव ही हो जाएगा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे अप्रूव होने में। फिर वहां तो हमें पर वो टाइम मिल जाएगा। कोर्ट में वो रोएगा गाएगा, 1500 से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं, 1000 रुपए से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। तो आप सोचो कि कहाँ कहाँ पर ये मौलवी मुल्ला लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हर एक कास्ट और क्रीड को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पर इनको इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये शरिया लॉ ले आते हैं, जहां इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है वो संविधान को मानने लगते हैं। यही संविधान, हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको नहीं मानेंगे, वो आर्टिकल 44 को नहीं मानेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर जरूर कूदेंगे कि आर्टिकल 19 हमारा है, आर्टिकल 14 हमारा है, आर्टिकल 21 हमारा है, आर्टिकल 22 हमारा है। भैया तुम उसी संविधान के आर्टिकल 44 को नहीं मान रहे हो, पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको, उसके लिए तुम आर्टिकल चिल्ला रहे हो। तो ये हुई एक टॉपिक। अब देखिए कि एक भारत है, एक भारत में एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो मर्द है वो फैसिलिटीज उठाता है कि वो 4 शादियां करता है और अपने बिस्तर का 4 सेक्स टॉय रखता है। लेकिन वहीं पर देखिए हिंदुओं की सिविलाइजेशन को, कि वो एक शादी में बंधे होते हैं और जैसे ही दूसरी शादी करते हैं उनके ऊपर सेक्शन 494 और 7 इयर्स का पनिशमेंट लग जाता है। राइट। आप सोचो कितनी फैसिलिटीज ये शरिया लॉ से लेते हैं। एक मुसलमान मर्द जब अपनी बेटी की उम्र की या माइनर लड़की से शादी करता है तो वो कहता है हाँ उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, शादी हो सकती है, निकाह जायज है। वहीं शरिया पर कहता है ना ये जायज है। जायज है, ये मुसलमान कहता है एज पर शरिया लॉ। वहीं जी। पर आप हिंदू की सिविलाइजेशन को और हिंदुओं की सभ्यता को देखिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई हिंदू मर्द बहुत कम एज की लड़की से, माइनर से शादी करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो के एक्ट लगते हैं, जुवेनाइल रेप के एक्ट लगते हैं और उसको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। जबरदस्त है। तो आप सोचो कि एक तरफ हिंदू धर्म जो है वो अपने जितने भी इडियोटिक रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने खुद आवाज उठाया है। सती प्रथा उन्होंने बंद किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट उन्होंने बंद किया, विडो एक्ट उन्होंने लाया कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हिंदुओं ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, डाउरी एक्ट में हिंदुओं ने बहुत अप्रिशिएट किया कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, ना हम लेंगे, ना हम लेने के लिए बोलेंगे और ना हम देंगे। लेकिन हमारा कुरान कहता है कि जहेज लेना नहीं है, पर देखिए मुसलमान कूद कूद के जहेज लेता है, कूद कूद के जहेज लेता है, यहाँ पर वो शरिया भूल जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि हिंदू के संस्कार, हिंदू की सभ्यता, हिंदू के जो संस्कृति है बीवी महारानी की तरह रहती है, और हमें क्या दिया जाता है, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है, हमारे मुंह पे क्या चिपकाया जाता है, तलाक के नाम पर बेइज्जती और बेहुरमती चिपकाई जाती है। हमें क्या सहना पड़ता है कि एक बिस्तर पर 4 औरतें सोएंगी और एक मर्द को खुश करेंगी। हमें क्या सहना पड़ता है, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। हमें क्या सहना पड़ता है, हम वोकल नहीं हो सकते, हम अपने करियर को लेकर फोकस नहीं हो सकते, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमें कुरान इकरा के बारे में कहता है पर हम अपने हिसाब से पढ़ नहीं सकते, हम अपने हिसाब से पहन नहीं सकते, हम अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते। कुरान कहता है कि लड़कियों की परमिशन बहुत जरूरी है शादी के निकाह से पहले। अगर लड़की कोई विदाउट एनी रीजन भी अगर कह देती है कि मुझे नहीं करना है तो वो निकाह ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के कई सारे जिक्र है, कुरान के कई चैप्टर्स में कई सारे जिक्र है। तो अब आप मुझे बताओ कि हिंदू की सभ्यता और संस्कार को हम अच्छा समझे या इन लोगों को हम अच्छा समझे जो जहां चाहते हैं वहां शरिया लॉ को मोड़ और चमोड़ देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं और कूद जाते हैं संविधान पर, और जहां जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहां पर चले आते हैं शरिया लॉ पे और उस वक्त संविधान को भूल जाते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ
ये जो हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है शैला, सूर्य हम्म। अल बकरा के वर्सेस 2.230 में ये साफ कहा गया है कि हलाला इज अ सिन,